प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं एक अल्लाह के वली का एक ऐसा करिश्मा जिसको देखकर आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने कैसे एक गैर मुस्लिम को पढ़ा दिया कलमा, एक झटके में पढ़ा दिया कलमा। वो गैर मुस्लिम आमिल जो दूसरों का इलाज किया करता था, खुद जब अल्लाह के वली उनके सामने आए तो उसका इलाज अल्लाह के वली ने कैसे किया, बीमार बनके, उसका एक खूबसूरत वाकया आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, एक गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाने के लिए जब अल्लाह के वली हुए खुद बीमार, और उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, उस पूरे वाकये को सुनकर यकीनन आपका दिल तरो ताज़ा हो जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जाए, उससे पहले दोस्तों कि आप तक पूरी जानकारी शेयर किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें इरफानी वर्ल्ड और सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे सेकंड चैनल इरफानी वर्ल्ड को। वहां भी आपको दोस्तों एक से एक वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी जाएं, वहां भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें प्यारे दोस्तों। चलिए आज के वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, जब जब हिंदुस्तान की बात छिड़ती है, जब जब भारत की बात छिड़ती है तो सुल्तानुल हिंद का बात जरूर छिड़ता है। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें लोग सुल्तानुल हिंद के नाम से जानते हैं, सुल्तानुल हिंद, जिनके करामत और करिश्मे को देखकर न जाने कितने लोग मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, आज भी सुल्तानुल हिंद का करिश्मा जिंदा है और लोग उसको देखते हैं और सुल्तानुल हिंद के दयार में जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे में, हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते में, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर आज अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। कहीं कौन, लेकिन दोस्तों हर जगह से अल्लाह के वली इस्लाम का पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को शांति और अमन का पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आज भारत के अंदर अल्लाह के वलियों का एक बहुत बड़ा बसेरा है और जहां भी आप जाएं वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाते हैं और अल्लाह के वलियों का बसेरा, अल्लाह के वलियों का ठिकाना, अल्लाह के वलियों का दरगाह एक तरीके का अमन का पैगाम का एपिक सेंटर बन गया है, जहां से अमन का पैगाम दिया जाता है, जहां भाईचारे के पैगाम दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में जिन्होंने एक गैर मुस्लिम को पढ़ा दिया कलमा। दोस्तों, वो गैर मुस्लिम जो दुनिया भर में तबीब का काम करता था, वो गैर मुस्लिम जो दुनिया भर में लोगों को शिफा देता था, वो गैर मुस्लिम जो खुद एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन एक अल्लाह के वली ने एक ऐसी तरकीब के साथ उन्हें कलमा पढ़ाया जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक अल्लाह के वली खुद बन गए बीमार और बीमार होकर उस तबीब के पास गए और फिर जो कुछ भी हुआ दोस्तों आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप ना करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप प्यारे दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। दोस्तों, आपने ख्वाजा गरीब नवाज के कई करामत देखे हैं, चाहे वो अना सागर का करामत हो, चाहे वो जादूगर को कलमा पढ़ाने का करामत हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान का पूरी सेना का करामत हो, चाहे वो ऊंटों वाली करामत हो, चाहे अना सागर का कूजे में आ जाने वाली करामत हो। आपने इसके बारे में सुना है, आपने इसके बारे में देखा समझा भी है। दोस्तों, आपने साहे समंदर हाजी अली पिया का भी करामत को देखा है और दुनिया देखती आ रही है उनकी जिंदा करामत, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें समंदर में सुल्तानी अता कर दिया है। आज भी लोग अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि कैसे हाजी अली बाबा का वो मज़ार, हाजी अली बाबा का दरगाह बीच समंदर में छाती तान कर तना हुआ है और बड़ा से बड़ा तूफान, बड़ा से बड़ा
उफान, बड़ा से बड़ा कुदरती आफत भी हाजी अली बाबा के मज़ार दरगाह को जरा सी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों, अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व ताला ने ताकत और कुव्वत अता कर दिया है। कोई छुपा कर रखता है तो कोई दिखाकर चले गए हैं। तो दोस्तों, आपने ख्वाजा पिया का करामत देखा है, आपने हाजी अली बाबा का करामत देखा है, आपने वारिश पाक का करामत देखा है, आपने साबिर कलियरी का करामत देखा है, आपने मखदूम अशरफ सिमना कछोचा शरीफ का करामत देखा है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि दोस्तों महबूब इलाही है। जी हाँ दोस्तों, महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। आज हम निज़ामुद्दीन औलिया का वो मकबूल और मशहूर करामत आपके सामने रखने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद यकीनन दोस्तों आपका दिल गदगद हो जाएगा, आप खुशी के मारे झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, एक इंसान जो तबीब का काम करता था यानी हकीम था दोस्तों, उसकी ख्याति पूरे दिल्ली के अंदर मशहूर था कि एक इंसान है जो गैर मुस्लिम है और जो पढ़कर फूंकता है तो लोग फ़ौरन बेहतर हो जाते हैं, उनका बीमारी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये बात महबूब इलाही के तक भी पहुंची। एक बार का वाक़या है कि महबूब इलाही बीमार हो जाते हैं और बीमारी के आलम में अपने मुरीदीन के साथ वो उसी शख्स के पास चले जाते हैं। जब उस शख्स के पास चले जाते हैं तो दोस्तों अपनी बीमारी बताते हैं। उसके बाद वो शख्स क्या करता है कि कुछ पढ़ता है और कुछ पढ़ने के बाद महबूब इलाही को दम करता है। दम करने के फ़ौरन ही बाद दोस्तों अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की मर्ज़ी देखिए कि अल्लाह के वली महबूब इलाही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, जब महबूब इलाही ठीक हो जाते हैं तो उस गैर मुस्लिम से ये कहते हैं कि आखिर तूने पढ़ के क्या फूका है और तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि तुम्हारे ज़ुबान में वो तासीर आ गई है कि लोग फ़ौरन से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, चूँकि महबूब इलाही अल्लाह के एक वली थे तो वो शख्स उनसे बात टाल नहीं सका। उन्होंने कहा कि हुजूर, ऐसी बात है कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूँ। जी हाँ, कि मैं ऐसा अमल करता हूँ कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि मैं गर्म पानी पीऊँ तो मैं ठंडा पानी पीता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं खाना खाऊँ, चावल खाऊँ तो मैं रोटी खाता हूँ। यानी कि जो कुछ भी मेरा नफ्स कहता है मैं उसका उल्टा ही करता हूँ। दोस्तों, जब महबूब इलाही इस बात को सुनते हैं तो महबूब इलाही ये काम करते हैं कि वो उठते हैं अपनी जगह से और उस शख्स के कान में जाकर कुछ कहते हैं। और कुछ कहना था कि फ़ौरन ही वो शख्स क्या करता है कि उठता है और उठने के बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, चूँकि वो मजमा भरा था, महबूब इलाही के मुरीदीन भी वहाँ थे और महबूब इलाही जो कि खुद इलाज कराने के लिए आए थे। अब इलाज कराने के लिए आए थे या एक अल्लाह के वली इस इंसान का इलाज करने के लिए आए थे, अल्लाह ही बेहतर जाने दोस्तों। लेकिन वहाँ पर पूरा मजमा लगा हुआ था, लोग और मरीज़ भी वहाँ थे। और जब ये वाक़या हो गया कि महबूब इलाही जैसे ही ठीक होते हैं उस इंसान के कान में कुछ कहते हैं, उसके बाद अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो इंसान उठता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सारे हैरान हो जाते हैं, सारे, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्यारे दोस्तों, जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुरीदीन पूछते हैं कि हुजूर, आपने आखिर ऐसा क्या इनके कान में कह दिया कि ये फ़ौरन उठकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो महबूब इलाही अपने मुरीदीन को कहते हैं कि इस शख्स का ये अमल था कि ये अपने नफ्स का उल्टा करता था। मैंने इसके कान में सिर्फ ये कहा कि क्या तुझे इस्लाम कबूल करने का मन नहीं करता है, क्या तुझे मुसलमान बनने का मन नहीं करता है। तो इसके नफ्स ने कहा, इसके अंदर से आवाज़ आई, नहीं नहीं, मुझे इस्लाम कबूल करने का मन नहीं करता है, मुझे मुसलमान बनने का मन नहीं करता है। तो मैंने ये कहा कि तुम्हारा ये सेवा है कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो, तो तुम्हारा नफ्स कह रहा है कि तुम मुसलमान नहीं बनो, तुम्हारा नफ्स ये कह रहा है कि तुम इस्लाम कबूल नहीं करो। तो चलो तुम आप आज उसी सेवा को अख्तियार करो, तुम अपने नफ्स का उल्टा करके दिखाओ। तुम्हारा नफ्स कह रहा है कि मुसलमान ना बनो, तुम्हारा नफ्स कह रहा है कि कलमा नहीं पढ़ो, तो तुम अब कलमा पढ़ के दिखाओ। और यही वजह है कि इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो दोस्तों, एक अल्लाह के वली की शान देखिए। कभी कभी अल्लाह के वली किसी बीमार को कई तरीके से ठीक कर देते हैं। अब कोई जिस्मानी बीमार होता है तो कोई कल्बी बीमार होता है। दोस्तों, अल्लाह के वली हुजूर महबूब इलाही
का रुतबा आलीशान है, उनका करामत आलीशान है। और महबूब इलाही से जुड़े कई करामत है दोस्तों जो मशहूर ज़माना है, उन्हीं में से ये करामत भी काफ़ी मशहूर है और काफ़ी मकबूल है। दोस्तों महबूब इलाही का ये करिश्मा आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान।